अब हमने कहा था अभी कि कुछ उदाहरण देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको, उन प्रश्नों को आप हल करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सेल प्रतिक्रिया, सेल का संकेत लिखने आ जाएगा। तो अभी हम लोगों के सामने प्रश्न के रूप में क्या है, सेल का संकेत दिया हुआ है, सेल का सिंबल दिया हुआ है, इसके आधार पर सेल प्रतिक्रिया लिखनी है। देखिए ये दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, और ये क्या है दाईं तरफ कैथोड। तो पहले हम लोग एनोड प्रतिक्रिया को देखें। जस्ता किस रूप में है, प्रतिक्रिया के पहले जिंक, और बाद में किस रूप में पहुंच गया, जिंक आयन। कैसे जिंक आयन, Zn-SO4 जिंक सल्फेट। क्या होता है इसमें, Zn+2 और SO4 -2, तो जिंक आयन के रूप में पहुंच गया। तो एनोड प्रतिक्रिया लिखते समय हम क्या कर रहे हैं, पहले की अवस्था और बाद की अवस्था। प्रतिक्रिया के पहले जिंक की अवस्था और प्रतिक्रिया के बाद की जिंक की अवस्था। पहले कैसे था, जस्ता, और बाद में कैसे हो गया, जिंक आयन Zn+2। और आपको पता है कि जस्ता से जिंक आयन बनने में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, यहां भी बाहर आएंगे। अब देखिए कैथोड पर क्या है, प्लेटिनम ये संपर्क के लिए काम आता है, ये प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो प्रतिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में है HCl, और बाद में किस अवस्था में पहुंच गया, H2। तो देखिए HCl में हाइड्रोजन किस रूप में है, H+। हाइड्रोजन क्या है, पहले किस रूप में है, H+। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोजन किस रूप में है, H+। तो देखिए H+, और बाद में किस अवस्था में गया, H2। किस अवस्था में गया, H2। और देखिए H2 है, तो यहां परमाणुओं की संख्या को हम लोग 2 तरह से संतुलित कर सकते हैं। एक कि इसको हम लोग H+ अगर लिखेंगे तो इसको ½ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अच्छे लोग हैं, घटाकर नहीं बढ़ाकर संतुलित करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ा के संतुलित करते हैं। तो यहाँ क्या है, H2 है, हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के रूप में होता ही है। तो इस HCl को क्या कर हम लोग करेंगे, 2HCl जब करेंगे तब H2 का निर्माण होगा, और 2HCl जब हुआ तो वहाँ कितने हो गए, 2H+। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन अणु में बदलता है। और ये कैसे संभव है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन बदल गया हाइड्रोजन अणु में। तो ये हो गई कैथोड प्रतिक्रिया। और सेल प्रतिक्रिया कैसे लिखते हैं, सेल प्रतिक्रिया कैसे लिखते हैं, आप देखें सेल प्रतिक्रिया कैसे लिखते हैं। एनोड प्रतिक्रिया और कैथोड प्रतिक्रिया को अगर हम लोग जोड़ दें तो जो आएगा परिणाम वो हो जाएगी सेल प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा, ये सेल प्रतिक्रिया। तो देखिए जोड़िए, यहां क्या है, पहली प्रतिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ हैं और दूसरी प्रतिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब देखिए बाएं क्या बचा, Zn+2H+, और दाएं क्या बचा, राइट हैंड साइड में Zn+2 और H2। यानी क्या हो गया यहां पर दाएं, Zn+2 + H2। और जो प्रश्न दिया गया है वहां देखिए कि क्या है, Zn तो Zn के रूप में है, और H+ आयन, H+ आयन किस रूप में है, देखिए ये
सेल रिएक्शन का आयनिक फॉर्म है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में देना हो तो क्या होगा? आप देखिए H प्लस आयन के साथ एनायन क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड आयन। तो ये हो गया 2HCl। और दाएं देखिए इसमें Zn के साथ क्या जुड़ा हुआ है? SO4। तो ZnSO4 अब प्लस H2। जहाँ जहाँ आयन इसमें नहीं है, कैटायन या एनायन को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो हम लोगों के पास सामने सेल का संकेत दिया हुआ है, इसके आधार पर हम लोगों ने सेल प्रतिक्रिया ज्ञात कर ली। अब एक और उदाहरण देते हैं, आप उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां भी क्या है? एक सेल का संकेत, एक सेल का सिंबल दिया हुआ है, और इसकी सहायता से हम लोगों को सेल प्रतिक्रिया लिखनी है। तो देखें क्या है? बाईं तरफ जो होता है वो होता है क्या? एनोड। और दाईं तरफ जो होता है वो होता है कैथोड। तो देखें एनोड को देखें, जस्ता पहले किस रूप में है? जिंक मेटल के रूप में, जस्ता धातु के रूप में है, और बाद में है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में क्या है? ये है SO4-2। तो निश्चित तौर पर जस्ता किस रूप में है? Zn+2 के रूप में। तो एनोड प्रतिक्रिया क्या हो गई? Zn और बाद में Zn+2। और जस्ता से जिंक आयन का निर्माण कैसे हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों के निकलने के फलस्वरूप, यानी Zn+2 प्लस 2E। ये हो गया हम लोगों का। अब कैथोड प्रतिक्रिया सेल में आप देखिए, ये जो 2 खड़ी रेखाएं हैं, 2 वर्टिकल लाइन्स हैं, बाईं तरफ वाला इलेक्ट्रोड होता है हमेशा एनोड और दाएं वाला होता है हमेशा कैथोड। तो कैथोड प्रतिक्रिया देखिए, तो कैडमियम पहले किस रूप में है? CdSO4 के रूप में। SO4 क्या होता है? -2। SO4 क्या होता है? -2। तो निश्चित तौर पर CdSO4 जो न्यूट्रल है, कैसे न्यूट्रल हुआ होगा? कैसे उदासीन हुआ होगा? CD यहां पर किस रूप में होगा? CD+2 के रूप में होगा। CD+2 के रूप में होगा। तो देखिए कैथोड में कैडमियम पहले किस अवस्था में है? कैडमियम आयन के रूप में, CD+2 आयन के रूप में। और बाद में किस अवस्था में पहुंच गया? देखिए खड़ी रेखा के बाद जो दिखेगा वो है बाद की अवस्था, और इस रेखा के पहले जो दिखेगा वो पहले की अवस्था। तो पहले किस रूप में है? CD+2 के रूप में, और बाद में किस अवस्था में पहुंच गया? CD। तो CD+2 पहले, बाद में CD। और कैडमियम आयन से कैडमियम का निर्माण आपका कॉमन सेंस कह रहा है, आप पहले से जानते हैं कि कैसे संभव है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर कैडमियम आयन के साथ जुड़ जाएं, कैडमियम आयन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाए, तो कैडमियम का निर्माण होगा। तो ये हो गए कैसे? देखिए सेल प्रतिक्रिया, ये हो गई कैथोड प्रतिक्रिया, ये हो गई एनोड प्रतिक्रिया, और हमारे पास काम है सेल प्रतिक्रिया निकालना। कैसे निकलेगी? एनोड प्रतिक्रिया और कैथोड प्रतिक्रिया को जोड़कर। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसा देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन दाएं हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाएं हैं, ये कट गए, खत्म। बच क्या गया बाएं? Zn+CD+2, और दाएं क्या बच गया? Zn+2 और प्लस CD। यही सेल प्रतिक्रिया हुई आयनिक रूप में, आयनिक फॉर्म में। और इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आणविक रूप में देना चाहें तो देखिए पहले किस रूप में है? Zn के रूप में ही है। और कैडमियम किस रूप में है? पहले
CdSO4 के रूप में। तो Zn Cd+2 की जगह पर आ गया CdSO4, और बाद में Zn+2 किस रूप में है? ZnSO4 के रूप में। तो Zn+2 की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया ZnSO4, और कैडमियम, देखें कैडमियम के रूप में ही है बाद में, तो ये हो गया यथावत कैडमियम ही रह गया। तो दी गई सेल प्रतिक्रिया के दिए गए सेल के संकेत के आधार पर हम लोगों ने सेल प्रतिक्रिया प्राप्त की। आयनिक रूप में ये है और आणविक रूप में ये है। ये हुआ आयनिक फॉर्म और ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म, कोई एक आप दे सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेल प्रतिक्रिया दी गई है और इसके आधार पर हम लोगों को सेल का संकेत लिखना। यह प्रश्न आपके सामने है। सेल प्रतिक्रिया क्या है? Zn+H2SO4 ZnSO4+H2। अब इसका सॉल्यूशन, हल, ध्यान देंगे, इसके पहले जो दो प्रश्न बने हैं वहां पर प्रश्न के बाद ये हल लिखना छूट गया था। इसको आप वहां पर समझ लीजिएगा कि पहली पंक्ति थी प्रश्न की, हल आप यहां पर लिख लेंगे जैसे यहां दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हमने दिया इसमें दी गई प्रतिक्रिया, गिवन रिएक्शन, तो ये प्रश्न यहां पर यथावत उतर गया। उसके बाद क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है रिएक्शन का, प्रतिक्रिया का आयनिक रूप है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म है, आणविक रूप है। अब इसको हम लोग आयनिक रूप में, आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए क्या है, Zn तो Zn के रूप में रह गया। H2SO4 में हाइड्रोजन किस रूप में होगा? 2H+ के रूप में, 2H+ के रूप में। आप कहेंगे SO4 को क्यों नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हैं कि SO4-2 पहले भी था, SO4 किस रूप में था? SO4-2 के रूप में, और बाद में भी किस रूप में है? SO4-2 के रूप में। तो जिसके चार्ज में चेंज होता है, आवेश में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग केवल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो देखिए, जस्ता के रूप में रह गया। H2SO4 है, ये हो गया 2H+, क्योंकि H2SO4 टूटता है तो क्या प्राप्त होता है? 2H+ और प्लस SO4-2। SO4 को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो 2H+, और ये देखिए ZnSO4, तो SO4-2 होता है, तो निश्चित तौर पर Zn यहाँ पर होगा Zn+2 के रूप में। तो Zn+2 और H2 ये दिए गई प्रतिक्रिया का आयनिक रूप हुआ। अब देखिए, Zn किस रूप में बदल गया? Zn+2 में, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड की तरह काम करता है। तो एनोड, कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड। एनोड का संकेत हो गया। पहले क्या था जस्ता किस रूप में? Zn, और बाद में किस रूप में हो गया? Zn+2। और पहले की अवस्था और बाद की अवस्था को इलेक्ट्रोड में हम लोग कैसे अलग करते हैं? एक खड़ी रेखा के द्वारा, एक वर्टिकल लाइन के द्वारा। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो एक एनोड है, एनोड का संकेत हो गया Zn, Zn+2 इस तरह से। अब देखिए, कैथोड के रूप में कौन काम कर रहा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ, वहाँ पर हाइड्रोजन के कांटेक्ट के लिए आपको याद होगा कि प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का हम लोग उपयोग करते हैं। तो प्रतिक्रिया में चूंकि प्लेटिनम भाग नहीं लेता है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन जहाँ कहीं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखे, वहाँ पर संकेत में जरूर प्लेटिनम डाल दीजिएगा, जैसा कि हमने डाल दिया। तो देखिए, हाइड्रोजन किस रूप में है? पहले H+ के रूप में। कितनी है संख्या में इससे मतलब नहीं, किस रूप में है सो देखना है।
H प्लस के रूप में, और बाद में किस रूप में, H2 के रूप में। तो दोनों अवस्थाओं को हम लोगों ने एक खड़ी रेखा के द्वारा अलग कर दिया। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है उसका सिंबल हो गया H प्लस H2, और प्लेटिनम जो कि कांटेक्ट मेटल के रूप में काम करता है उसको हम लोगों ने कॉमा देके दिखला दिया। तो ये एनोड का सिंबल हो गया, ये कैथोड का सिंबल हो गया, और सेल का सिंबल चाहिए, सेल का संकेत चाहिए। तो क्या करना होता है, एनोड और कैथोड के संकेत को हम क्या करते हैं, दो समानांतर खड़ी रेखाओं के द्वारा, दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस के द्वारा अलग कर देते हैं। तो इसके बाईं तरफ हो गया एनोड का सिंबल और दाईं तरफ हो गया कैथोड का सिंबल। तो ये जो प्रश्न दिया गया है इसका हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये आपके सामने अगला प्रश्न है। यहां पर पुनः सेल प्रतिक्रिया दी गई है और प्रश्न कह रहा है कि इसके आधार पर सेल का संकेत ज्ञात करें। ये दी गई सेल प्रतिक्रिया है। जब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे प्रश्न को, इसका हल निकालेंगे, तो देखिए क्या हुआ। दी गई प्रतिक्रिया जो प्रश्न में है उसको हमने यहाँ पर यथावत लिख दिया। अब इस रिएक्शन का आयनिक फॉर्म, इस प्रतिक्रिया का आयनिक रूप देखिए, जस्ता के रूप में रह गया और सिल्वर नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट आयन का सूत्र क्या होता है, NO3 माइनस। तो निश्चित तौर पर Ag यहां पर किस रूप में होगा, Ag प्लस के रूप में होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो 2Ag प्लस। NO3 पर हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बाईं तरफ भी NO3 माइनस के रूप में है और दाईं तरफ भी NO3 माइनस के रूप में ही है। तो आयनिक रूप लिखते समय हम केवल उन तत्वों के बारे में बात करते हैं जिनके आवेश में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ Zn के रूप में रह गया और सिल्वर हो गया सिल्वर आयन Ag प्लस, और यहाँ जस्ता किस रूप में है, Zn+2, क्योंकि NO3 माइनस, यहाँ दो आयन है, दो नाइट्रेट आयन है, यानी -2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। तो ये यहाँ पर आ गया Zn+2 और फिर ये Ag के रूप में रह गया। अब ये हो गया। अब एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो यानी जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अवकरण होता है, वो कैथोड की तरफ व्यवहार करता है। तो देखिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, Zn बदल गया Zn+2 में। कैसे बदला होगा, दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, यानी जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा, और सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। क्यों, क्योंकि ये था पहले Ag+ और बाद में हो गया Ag। कैसे इसका निर्माण हुआ होगा, जब सिल्वर आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तो यह सिल्वर में मेल से बदल गया होगा। 2Ag+, 2Ag मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जस्ता बदल रहा है Zn+2 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड, और सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड का संकेत देखें, देखिए जस्ता पहले किस रूप में था, Zn के रूप में, तो हमने लिख दिया Zn। अब बाद में किस रूप में है, Zn+2 के रूप में, तो हमने लिखा बाद की अवस्था को Zn+2। अब पहले की अवस्था और बाद की अवस्था को हमने एक खड़ी रेखा डाल के अलग कर दिया, तो ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड का संकेत। अब देखें क्या है, कैथोड Ag+
पहले है और बाद में क्या है, Ag, बाद में क्या है, Ag। तो पहले की अवस्था सिल्वर आयन Ag प्लस आयन और बाद की अवस्था Ag, दोनों को हमने एक खड़ी रेखा के द्वारा अलग कर दिया, तो ये हो गया कैथोड का संकेत। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे, इनका संयोजन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो सेल बन जाएगा। तो देखें क्या हुआ, सेल के संकेत लिखते समय एनोड को पहले लिखते हैं और कैथोड को बाद में लिखते हैं। तो देखिए सेल का संकेत कैसे लिखा जाएगा, एनोड का संकेत और ये हो गया कैथोड का संकेत। एनोड और कैथोड के सिंबल्स को दो खड़ी रेखाएं इस तरह से देकर हम लोग अलग कर देंगे, तो ये जो संकेत दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, दिए गए सेल का संकेत होगा। तो इस प्रकार से दी गई सेल प्रतिक्रिया वाले सेल का संकेत ये हुआ। आपके सामने दो तरह के प्रश्न आए, इस तरह के और प्रश्न आपके पुस्तक में होंगे, उनके आधार पर आप उन प्रश्नों को हल करें। मैं समझता हूँ असुविधा नहीं होगी और ये इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में